Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. बाकी लोगों को पंडित ने मना किया है कि इस ठंड में बोलना नहीं है कुछ भी, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? ये डिवाइस काम नहीं कर रहा, गुड मॉर्निंग नहीं निकल रहा मुंह से। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. चलो, first of all, let's complete the exercise. Means let's complete the last question of the exercise, which is pending. ठीक है, उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट करते हैं फटाफट। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसको शायद एक्सप्लेन तो शायद मैंने कल ही कर दिया था, ये परसों कर दिया था, एक बार किया था इसको एक्सप्लेन। फिर से करते हैं एक्सप्लेन। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इस तरह का तीसरा क्वेश्चन हो गया ये इसी एक्सरसाइज में। और ट्राइंगल वाला भी मिला लें तो चौथा हो गया। एक क्वाड्रिलेटरल का आ गया था, फिर एक पैरेललोग्राम का आ गया था, फिर एक ट्राइंगल का आ गया, तीन, और एक ये चौथा है ना, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का ना। तो चारों ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सपोज कि एक क्वाड्रिलेटरल है तो डोंट ड्रॉ एनी पैरेललोग्राम और समथिंग लाइक दैट। एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है ना। इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात है कि इसने सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया। सर्किल बनानी वैसे ही है, अभी बना दूंगा अच्छा से। ये तो रफ फिगर है ना। ठीक है, लेट अस से कि दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, और सर्कमस्क्राइब करने वाले पॉइंट्स मान लेता हूं मैं पी क्यू आर एस, ये मान लेता हूं मैं सेंटर। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है, कौन कौन सी ऑपोजिट साइड्स? एक तो हो जाएगी ए बी एंड डी सी एंड अनदर वन विल बी ए डी एंड बी सी। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स है ये क्या काम करती हैं? जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है ना, वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180, और यहीं कॉम्प्लीमेंट्री होता तो सम कितना होता? 90। ओके, दैट मीन्स कि लेट अस सपोज कि मैं ए बी एंड डी सी ये दो ऑपोजिट साइड्स कंसीडर कर रहा हूं। तो ए बी एंड डी सी से सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा? लेट अस से कि ये ओ सेंटर है, तो ए बी से सेंटर पे एंगल सबटेंड करो तो एंगल ए ओ बी। ए बी से कौन सा एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे? एंगल ए ओ बी। एंड डीसी सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड लेनी है, डीसी से कौन सा एंगल सबटेंड होगा? कौन सा होगा? एंगल डीओसी, राइट, एंगल डीओसी। अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री है। दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरे साइड ऑपोजिट साइड्स लो, इधर से ले लो एडी, एंड इधर की साइड ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? बीसी। तो एडी से सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड हुआ? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। एंड बीसी से सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड हुआ? एंगल बी ओ सी। अगेन आपको फिर ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इन दोनों का सम भी कितना है? 180 डिग्री। तो क्वेश्चन क्लियर है सभी को अच्छे से? ठीक है, आमने सामने के एंगल का सम। अच्छा, अगर ये चीज प्रूव कर ली तो वो तो फ्री में ही प्रूव हो जाएगी, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो एक पेयर अगर 180 का सम लेके आ जाएगा तो दूसरे को 180 लाना पड़ेगा, और कुछ चारा ही नहीं उसके पास, क्योंकि टोटल तो 360 होता है ये सर्किल में। ठीक है, तो कोई भी एक पेयर प्रूव कर दें। लेट अस सपोज कि अगर ये पेयर प्रूव कर दें तो वो हो जाएगा, वो कर दें तो ये हो जाएगा। सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं फिर तो हम, अगर ये कर दिया तो सिमिलरली इसका एंगल सम भी 180, ये बात भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज 360 से माइनस करके दिखा भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, तो फिर एक फेयर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, शुरू जाओ। क्वाड्रिलेटरल और सर्किल, तो पहले बना देते हैं सर्किल। और फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है सर्कमस्क्राइब करता हुआ।
ठीक है। ठीक है, इस तरह का बना दिया। आप कुछ डिफरेंट भी बना सकते हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बनाना है, सबका अलग अलग बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज प्रूव करवा रहा है वो सब में प्रूव होगी, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ आप। ए बी सी डी, ठीक है। सरकमस्क्राइबिंग पॉइंट्स भी लिख दीजिए, ए बी पर पी, बी सी पर क्यू, सी डी पर आर एंड ए डी पर एस। सेंटर ले लीजिए ओ, सेंटर ले लीजिए ओ, ठीक है। चलो गिवन पॉइंट्स डालते हैं, और वो भी तो एंगल भी तो बनाना है, एंगल भी बना दीजिए लगे हाथ। तो एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर को 4 वर्टिसेस से जोड़ना पड़ेगा, उससे 4 एंगल बन जाएंगे। देखो एंगल ऐसे बनाना ताकि ये चारों जो मिलके स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये डीओ और ओ बी स्ट्रेट नहीं दिखनी चाहिए, और एओ और सीओ ये भी स्ट्रेट नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से आप ये फिगर बनाओ ना। चलो अब लिख लेते हैं अपन गिवन पॉइंट्स। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle, circumscribing a circle, a circle with center O, with center O at the points. What are the points at which it is circumscribing? कौन से पॉइंट्स पे सर्कमस्क्राइब कर रहा है ये क्वाड्रिलेटरल सर्किल को? P, Q, R एंड S at the points P, Q, R एंड S। और बिल्कुल डिटेल में बतानी है बात, वैसे तो इतना बता दी तो फिर ठीक है, अगर बिल्कुल डिटेल में बतानी है तो आप क्या करोगे, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल विद सेंटर O, इंटरसेक्टिंग AB at P, BC at Q, CD at R एंड AD at S। बिल्कुल अगर डिटेल में बतानी है तो वो बात भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी करेक्ट है, ठीक है, फाइन, ओके। सो दिस इज द गिवन पॉइंट। एक ही गिवन पॉइंट में सारी कहानी लिख दी हमने, और कोई गिवन पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको दो बातें करनी। एक तो आमने सामने का एंगल ले लेता हूं मैं, एंगल AOB एंड एंगल COD। एंगल AOB, ठीक है, प्लस एंगल COD, ये सप्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम 180 डिग्री है, ये प्रूव करना है। और दूसरा पेयर आमने सामने का एंगल AOD और एंगल BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इसका सम 180, ये प्रूव करना है। यहां तक हो गया सभी का, ठीक है। अब आगे क्या करें, कैसे प्रूव करें कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है। बोलो दीपेश, कोई हिंट? हाँ जी निशिता।
एनी हिंट्स? कुछ माइंड में आ रहा है? बोलो अभी का कुछ माइंड में नहीं आ रहा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो। अब आरबीएससी वाले तो कहेंगे सर हमारा तो चैप्टर ही नहीं है, बट नहीं भी है कोई बात नहीं, हम पढ़ तो रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन को एक बार घर से जरूर देख के आए, हमेशा गो थ्रू करके आए, आज हम जाके क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार नहीं आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं, बट एक बार हम ट्राई करके आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत कुछ आएगा। और हो सकता है कि मैं किसी और मेथड से कराऊं और आप कोई और मेथड डेवलप करके आओ। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट तो मैं हमेशा ये काम करता था और उससे मुझे काफी हेल्प मिली। ठीक है, कि मैं आज क्या पढ़ना है, भले एक क्वेश्चन ही देख के आया, पहला ही क्वेश्चन देख के आया कि आज सर क्या पढ़ाएंगे, देखिए मैं भी तो ट्राई करूं, मुझसे होता है क्या, कॉन्सेप्ट तो बता दिया। हाँ कॉन्सेप्ट नया हो वो तो टीचर पे छोड़ दो, वो तो मैं जैसे आज की क्लास में नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो मत पढ़ के आओ, वो पढ़ के आओगे तो उल्टा फिर बदल होगा, आप कुछ और पढ़ के आ गए मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कन्फ्लिक्ट्स होंगे फिर तो, है ना, वो मत पढ़ के आओ। बट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस है, तो हमेशा ट्राई करके आओ। ठीक है, आगे से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो किसी के माइंड में कुछ नहीं आ रहा? ठीक है, इस तरह के जितने भी करीब करीब क्वेश्चंस किए उसमें हमने इनको इनसे मिलाया ही है, मिला दो अभी भी। तो लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन वर्क, लेट्स डू द कंस्ट्रक्शन वर्क। हाँ बोलो, आपको डॉटेड फॉर्म में मिलाना है, ओपी, ओ क्यू, ओ आर। देखो मैथ्स में अगर परफेक्शन लाना है तो यही तरीके है, बाकी अगर ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि ठीक है सब्जेक्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट ले रहे हो, मैथ्स अच्छी लगती है तो ये सारे काम आपको करने चाहिए। मैथ्स में परफेक्शन लाने की बात है तो ऐसे ही आएगा, इन सारी चीजों से टाइम तो देना ही पड़ेगा, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। ठीक है ना, टाइम अपने को कोई जैसे मान लो कोई डांसर है, अब उसको डांस में परफेक्शन लाना है तो उसको अपनी टैलेंट अपने जो जो भी वो कर रहा है उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। वो कहे मैं रात को सोऊं और सुबह मुझे ये वाला मून वॉक करना आ जाएगा कि रात को सोए से उसको मून वॉक करना, वो करनी पड़ेगी उसको। सो दैट्स द थिंग, ओके ठीक है। अब यहां पे मेरे पास 8 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 4 थे लेकिन अब कितने हो गए, ये 8 एंगल्स हो गए। ठीक है, आप एक काम करो, या तो ये और ये, या फिर ये और ये, या फिर ये और ये, और या फिर ये और ये, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। 4 ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में जो मैंने 2 एंगल्स बताए उन दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इक्वल कैसे प्रूव करेंगे? बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो लेट अस से कि अगर मैं ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही चलते हैं ना, अगर मैं ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करता हूं तो कौन से 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे? ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP, राइट? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। एंड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होंगे? देखो ए से 2 टेंजेंट्स जा रही हैं, AS एंड AP, तो ये AS और AP बराबर, ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं OS एंड OP, ये भी बराबर, और AO तो कॉमन साइड है दोनों में, तो S कॉन्ग्रुएंसी से एक तरीके से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की फोटोकॉपी हो गई, तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इतना समझ आया? सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंड सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं अगर इसको मार्किंग कर दूं, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो मार्किंग नहीं करेंगे, रफ समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर ये है एंगल नंबर 1, ये है एंगल नंबर 2, 3 4 5 6 7 8, तो 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, हुआ। उसके बाद 3 इक्वल्स टू 4 हो गया, उसके बाद 5 इक्वल्स टू 6 हो गया, एंड 7 इक्वल्स टू 8 हो गया। फाइन, अब इन इक्वेशंस की मदद से कुछ जोड़ेंगे, कुछ करेंगे और हम लेके आएंगे कि इन दोनों का सम 180 है। कैसे?
देखो इन आठों का सम क्या है 360, इन आठों का सम क्या है 360 डिग्री। तो लेट अस से मैं इसमें से 2, 3, 6 और 7 को चूज करूं। जब आठों का सम 360 है तो इन चारों का सम 180 होगा। हर एक कैटेगरी से एक एक ले रहा हूं ना, अरे हर एक कैटेगरी से एक एक ले रहा हूं। इधर से ये ले लिया, इधर से ये ले लिया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया, इधर से ले लिया। तो इन चारों का सम 360 का आधा, दैट मीन 180 होगा। अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे। और 180 होगा तो आप ध्यान से देखो, 2 और 3 जुड़ के ये एंगल बन रहा है, और 6 और 7 जुड़ के वो एंगल बन रहा है। तो 2, 3, 6, 7 का सम 180 है, दैट मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है। हो गया काम, ठीक है, क्लियर, ओके। तो दो ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके करें, या फिर अलग अलग एंगल्स का नाम लिखें, बताओ कैसे करना चाहो, बोलो बच्चों। दोनों ऑप्शंस वैलिड है ना भाई। जब 8 एंगल्स हो गए तो आप मार्किंग भी कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर जब आप डिस्क्रिप्शन लिखो तो भी आप वही लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 करके इक्वल करोगे। अदरवाइज फिर आपको सबका नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे एंगल AOP, एंगल AOS, एंगल BOP, एंगल BOQ, 3 लेटर में एंगल्स के नाम लिखने। तो कैसे आगे बढ़े बताओ, मार्किंग करें 1, 2, 3, 4, नहीं ऐसे एंगल के नाम, ओके एज यू विश। ओके तो फिर इधर तो कुछ करना नहीं, कंस्ट्रक्शन में लिख दो क्या क्या किया अपन ने। 4 तरह के रेडियाई को ज्वाइन किया, 4 रेडियाई को ज्वाइन किया। ज्वाइन रेडियाई OP, OQ, OP, OQ, OP, OQ, OR and OS, OP, OQ, OR and OS। प्रूफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल लेंगे, और फिर बाकी सब सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। तो कौन से 2 ट्राइंगल्स ले रहा हूं मैं, एक तो ले लेता हूं APO, राइट, और एक ले लेता हूं ASO। ये 2 ट्राइंगल्स ले लो सबसे पहले। हेयर इन ट्राइंगल APO एंड ASO, हेयर इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, OP इक्वल टू OS, ये तो है रेडियस। OP इक्वल टू OS, ये तो है रेडियस। एंड कॉमन साइड कौन सी है दोनों में, AO, AO, AO इक्वल टू AO, कॉमन साइड AO इक्वल टू AO, दिस इज द कॉमन साइड। एंड लास्ट में AP इक्वल टू AS। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, tangents from the same external point A, tangents from the same external point A, वो इक्वल होते ही हैं अगर सेम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाए तो। सेम एक्सटर्नल पॉइंट A, फाइन, तो तीनों साइड से इक्वल हो गई। सो बाय यूजिंग SSS, congruence rule, SSS, congruence rule, these 2 triangles have been become congruent, triangle APO congruent to triangle APO congruent to triangle ASO। अभी तो स्कूल्स वगैरह तो सबके बंद होंगे, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही होंगी। ऑफलाइन जा रहे हो अभी भी? अच्छा, आप अब आउटसाइड पढ़ता है। आप लोग, आपका बंद हुआ या अभी चल रहा है? नहीं हुआ बंद, जाते हो। ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ASO, तो ग्रामीण इलाके में होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं स्कूल वाले बंद। APO कॉन्ग्रुएंट टू ASO, ठीक है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, CPCT से 2 एंगल इक्वल करने वाले हैं। कहाँ पे लाया करेंगे, O पे लाया करेंगे, सेंटर पे लाया करेंगे ना। तो यहाँ से एंगल हो जाएगा AOP, तो वहां से हो जाएगा AOS। करो बाय CPCT, एंगल AOP इक्वल टू एंगल
AOS, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नीचे रीजन लिख दो बाई CPCT। ठीक है जी, एक बार फटाफट से सबका फ्लो देख लेते हैं। वैसे तो देख देख के लिखा है सारी चीजों का। देखो यहाँ लिखा मैंने OP, तो वहां क्या लिखना है OS, वही लिखा है। कॉन्ग्रुएंसी में फ्लो सेम होना चाहिए। AO, तो यहाँ पर भी AO सही लिखा है। और फिर AP, तो वहां पर भी AS। और फिर जो रिजल्ट लिया है, रिजल्ट में भी फ्लो सेम होना चाहिए। जो CPCT से रिजल्ट लिया है वो तो तीन तो रीजंस थे, ये रिजल्ट है ना, तीनों रीजन और एक रिजल्ट का फ्लो सेम होना। तो इधर लिया AOP 1 3 2, तो यहाँ पर भी AOS 1 3 2। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, अब बार बार थोड़ा ना 4 बार कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। अब क्या कर देंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल का नाम जरूर लिखेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। कौन सा कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम? ये दोनों करेंगे। तो जैसे इसको लिया था APO, इसको लेंगे BPO कॉन्ग्रुएंट टू BQO, BPO कॉन्ग्रुएंट टू BQO, BPO। अब सुनो, एक मिनट रुको, सुनो। हम शुरू से वैसे अरेंज करते हुए चलते हैं ताकि हम जब सम करेंगे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो आठों को ही जोड़ेंगे। तो आठों को ही जोड़ेंगे और फिर इक्वेशन 1 2 3 4 से पिक करेंगे, कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BPO BQO, सिमिलरली ट्राइंगल BPO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DQO से। तो यहां से CPCT से O पे कौन सा एंगल सबटेंड हुआ है? देखो 1 3 2, यानी BOP इक्वल टू यहां से BOQ एंगल BOQ, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। चलो सिमिलरली 2 बार और करना है काम। अच्छा, बिना फिगर को देखे आप बता सकते हो तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा? देखो A से था, फिर B से था, तो अब C से होगा, है ना। A से P पे था, B से भी P पे था, C से Q पे होगा। C से किस पे होगा? Q पे होगा। CQO, CQO। और उधर चलते हैं, बताओ CQO एंड CRO, CRO ट्राइंगल CRO मैच करो, फिगर में मैच करो। CQ और CRO ही हैं क्या दो ट्राइंगल्स तीसरे नंबर पे? यस, CQO CRO। क्यों कह रहा हूं फिगर में मत देखो? आपकी स्पीड बढ़ेगी एग्जाम में, बार बार फिगर देखोगे करोगे। थोड़े से टेक्निक डेवलप करें अपन भाई, लेटर्स को मैच करें भाई। उधर P था तो अब Q रहा होगा ना, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिगर से देख लेना। ट्राइंगल C, P के बाद Q, QO कॉन्ग्रुएंट टू, देखो वहां पे P से आगे बढ़ा था मैं, वहां पे मैं P से आगे बढ़ा था Q, तो यहाँ Q से आगे बढ़ूंगा R। ठीक है ना, CQO ट्राइंगल CRO। यहां से CPCT से क्या आएगा? एंगल COQ will be equal to angle COR. This will be my equation 3rd. And lastly, similarly बताओ ABCD की बारी है ना, तो D से R, हाँ बिल्कुल, DRO कॉन्ग्रुएंट टू DSO, DSO कर लो भाई, फिगर से मैच कर लो, सही लिखा है ना। तो CPCT से एंगल DOR इक्वल टू एंगल DOS, इक्वेशन 4। ठीक है, एंगल डोर बराबर एंगल डोस। क्लियर यहां तक? अब इन आठों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। उसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स इन ए फुल सर्किल, फुल सर्किल का सम 360, सेमी सर्किल का सम 180। ठीक है, नाउ वी हैव बोलो इक्वेशन 1 में दो एंगल्स कौन कौन से थे? AOP AOS, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। एंगल AOP प्लस एंगल AOS। फिर इक्वेशन 2 में दो एंगल्स कौन से थे? BOP BOQ, एंगल BOQ, फिर
इक्वेशन थर्ड में BOQ, इक्वेशन थर्ड में थे COQ COR, एंगल COQ प्लस एंगल COR, एंड इक्वेशन 4 में कौन कौन से हैं दिख रहे हैं, एंगल DOR प्लस एंगल DOS। इनका एंगल सम विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स इन ए फुल सर्कल, एंगल्स इन ए फुल सर्कल। ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को, एंगल्स इन ए फुल सर्कल। यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? यहां तक हो गया नोट डाउन सभी का? ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब कैसे पिक करें कौन सा एंगल उठाना है? देखो, मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे करना है इन दोनों का सम 180, राइट? ये मेरा टारगेट है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आया, एक तो आया एंगल AOP, एक आया एंगल BOP, एक एंगल आया COR और एक एंगल आया DOR। ठीक है, तो ये चार एंगल तो मुझे रखने हैं, ये चार एंगल तो मुझे रखने हैं उस इक्वेशन में। बचे हुए चार एंगल को कन्वर्ट करना है इन्हीं चार एंगलों में, बचे हुए चार एंगलों को कन्वर्ट करना है इन्हीं। कैसे? अब जैसे ये वाला एंगल है, तो इस एंगल को तो मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं ना, दोनों बराबर हैं। इस एंगल को भी मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं, ये भी दोनों बराबर हैं। इस एंगल को मैं वो वाला एंगल लिख दूंगा, वो उससे बराबर है, और इस एंगल को मैं ये वाला एंगल लिख लूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 1 2 3 4 ये तो कहती है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो मेरे पास केवल ये चार बचेंगे, और चारों दो बार बचेंगे, दो गुना, दो गुना इसका बचेगा, दो गुना इसका बचेगा, दो गुना इसका बचेगा, और दो गुना इसका बचेगा। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 उधर जाके 360 से डिवाइड हो जाएगा, 180 समझ आएगा। ठीक है, चलो तो कौन कौन से एक बार थोड़ा याद रख लो, AOP BOP और ये क्या है, COR और DOR। AOP BOP COR DOR रखने, बाकी सब हटाने। ओके, अगर आप इन दोनों का सम 180 इक्वल प्रूव कर रहे हो, अगर आप पहले उन दोनों का कर रहे हो तो फिर वो चार रख के इन चारों को हटाओ। बट अब हम ऐसे करते हैं, ऐसे करने में ज्यादा सहूलियत रहती है, समझ में भी अच्छे से आता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा रखना है, ये रखना है AOP BOP और कौन सा बोला था, COR एंड DOR। तो ये एंगल तो इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, वो एंगल उसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे AOP को तो AOP रहने दो, AOP को तो रखना है ना, तो AOP को तो AOP रहने दो, AOS को भगाना है तो AOS को भी AOP लिख दो, AOS को भी AOP। समझ में आई टेक्निक? इसको ब्रैकेट में प्लेस करो। ठीक है, अब BOP रखना था क्या, रखना है, तो ठीक है, BOP को तो BOP रहने दो, और BOQ को भगाना है, तो BOQ BOP के बराबर है, तो BOQ को भी BOP लिख दो। प्लस उधर से कौन सा रखना है, कौन सा भगाना है, COR रखना है, COQ को भगाना है, तो COQ को भी COR लिखो, और COR एक और तो है ही सही। एंड लास्ट में किसको रखना है, DOR को रखना है, तो एंगल DOR को तो रहने दो, और DOS को भी क्या कर दो, क्या कर दो, DOR कर दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ये सारा काम मैं क्यों कर पाया, ये सारा काम मैं इस कारण से कर पाया, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ये चार इक्वेशन थी मेरे पास, जिसमें कौन किसके बराबर है गिवन था, उनका उपयोग करके मैं ये काम कर पाया। यहां तक लिख भी लो, और कोई डाउट हो तो पूछ भी लो। तो करीब करीब हमने ऑलमोस्ट कर दिया है, अब एक दो स्टेप्स और बचती हैं बस। हम्म, हो गया बच्चों यहां तक सभी का? अब क्या करना है आपको? Yes, sir. अब तो कोई भी कर दे,
AOP AOP ट्वाइस एंगल AOP, BOP BOP ट्वाइस एंगल BOP, फिर COR COR ट्वाइस एंगल COR, और लास्ट में DOR DOR ट्वाइस एंगल DOR इक्वल टू 360 डिग्री। सबसे पहले तो 2 को कॉमन ले लो, चारों में से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचता है एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOR इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। अब इसमें भी मैं ग्रुपिंग कर दूं, जैसे AOP एंड BOP को ऐड कर दूं एंड COR एंड DOR को ऐड कर दूं, तो फिगर के अंदर देख के बताएंगे कि AOP और BOP मिलके ये 2 को एक बार रहने दो यहीं पे, AOP और BOP मिलके क्या AOB होगा? देखो P लेटर कॉमन है ना, उसको बाईपास कर दो, AOB बन जाएगा वो, और फिगर में भी देख लो चाहे से AOB बनेगा, ठीक है। सिमिलरली उधर COR DOR मिलके क्या बन जाएगा? एंगल COD बन जाएगा इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 को वहां भेज देंगे तो काम हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इम्प्लाइज क्लास स्टेप और लिख देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो एक चीज प्रूव्ड हो गई, आमने सामने का एक पेयर पैरेलल कह रहा हूं, सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया एंगल्स का, ठीक है। अब दो ऑप्शन है यहां से आगे बढ़ने का, या तो वो दोनों जो हैं पूरा करो, ऐसे ही करोगे नहीं, या फिर सिमिलरली करके लिख दो कि सिमिलरली ये दोनों भी है, और नहीं तो सबसे आसान तरीका ये है कि चारों का सम 360 है ना, एंगल्स इन फुल सर्किल वापस से उन दोनों में, इन दोनों का सम 180 है तो उन दोनों का भी 180 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? नाउ वी हैव, अब आप 8 एंगल्स लिखने की बजाय 4 एंगल्स लिखो। एंगल AOB, देखो विदाउट लुकिंग एट द फिगर में लिख सकता हूँ 4 एंगल कौन से थे, एंगल BOC, एंगल COD एंड एंगल AOD, राइट। यही 4 एंगल्स रहे होंगे, वो कंस्ट्रक्शन हटा दें चारों लाइनें, तो अब 4 एंगल यही बचेंगे, AOB BOC COD AOD। सम कितना हो जाएगा? वही 360 डिग्रीज, रीजन वही हो जाएगा, एंगल्स इन ए फुल सर्किल। ठीक है, अब इसमें से AOB और COD को साथ में रख दो, इंप्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल COD, इनको साथ में रख दो, और बचे हुए 2 एंगल्स कौन से? एंगल BOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों को रख दो साथ में, सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इस वाले ग्रुप का सम 180 डिग्री मैंने प्रूव कर ही दिया है, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे इसको, 180 डिग्री प्लस वो वाला ग्रुप एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। तो 180 को इधर बुलाएंगे तो उधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, एंगल BOC प्लस एंगल AOD तो वहां रह जाएगा, और 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री यहां आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप लिख दो, इंप्लाइज एंगल BOC प्लस एंगल AOD का सम भी कितना आ गया? 180 डिग्री। ये सेकंड चीज हो गई प्रूव्ड, हो गई दोनों बातें प्रूव्ड। Yes, sir. समझ आया? क्लियर है सभी को? तो देखो, जब क्वेश्चन एंगल्स का होगा तो एंगल से ही चलना पड़ेगा, कैसे हम पहचानेंगे इसको एंगल से उठाएं। और जब क्वेश्चन साइड्स का सम इक्वल था, एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था, साइड्स का सम, आमने सामने की साइड्स का सम इक्वल है, सर्कमस्क्राइबिंग का ही क्वेश्चन आया था, उसको करना हो तो कैसे करेंगे? फिर एंगल्स की बात ही नहीं करेंगे, उसमें सीधे सीधे बस टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट है, उसमें साइड्स के टुकड़े किए थे, दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू, फिर उनकी इक्वेशंस को ऐड किया था। यहाँ पे एंगल्स के इक्वेशंस बनाई, फिर एंगल्स की इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वेट जो भी की। ठीक है, क्लियर है? तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, और ये चैप्टर भी कंप्लीट है, सर्कल्स एंड टेंजेंट्स का जो चैप्टर था ये कंप्लीट है। बहुत और भी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एक्स्ट्रा इक्के दुक्के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कई बार, ठीक है।
कोर्स में नहीं भी होते हैं फिर भी आ जाते हैं। तो वो मैंने आपको बेसिक्स पॉइंट्स जो लिखवाए हैं उनको रिवाइज बहुत अच्छे से करना। सर्कल्स के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था अपन ने, उनके क्वेश्चंस ना भी मिले यहाँ पे तो भी उन बेसिक पॉइंट्स को तो रिवाइज करके देना। ठीक है, क्लियर है? अब आपकी तरफ से अगर कोई डाउट हो तो इस चैप्टर का पूछ लो। है क्या कोई डाउट किसी को? पहले बताओ है या नहीं है। सर एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 मतलब है। तो एक बार मीटिंग लीव करके वापस आओ, नया वीडियो बनाएंगे उसके लिए, है ना। लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन।